जी दादी। ये जरा कंधे दबाओ। तेरे हाथों की पकड़ बता रही है तो खुश नहीं है। आपने जरूर सोच के ही फैसला किया होगा दादी। जब किसी दूसरे की इज्जत नंगे सर आपके सामने बैठ के रो रही हो तो किस बगावत को सोचने का मौका मिलता है? तो आपने बगैर सोचे समझे उसे माफ कर दिया? मेरी आंखों के सामने बानों का नंगा सर बार बार आ रहा था। दिल ने कहा, गुलिस्तान खान, इसकी जगह अगर तुम्हारी अपनी बेटी किसी दूसरे के सामने बैठ के रो रही हो तो क्या हो? तो अब क्या बदला नहीं लेंगे? एक बंदा अपनी जान बचाने के लिए पहले जिरगा भेज रहा है, फिर अपनी बीवी भेज रहा है। ऐसे कमजोर आदमी से बदला लेकर क्या करेंगे? दादी वो कमजोर नहीं बेगैरत है। औरत को भेजकर अपनी जान बचा रहे हैं। अपनी जान नहीं बचा रहा, उसे और अजाब में डाल रहा है। मैं समझा नहीं। अगर वो मारा जाता है तो उसकी जान छूट जाएगी। अब वो जब तक जिंदा रहेगा शर्मिंदा रहेगा कि उसकी जान एक औरत के रोने का सदका है। अगली 7 नस्लों तक उसके मुर्दे पर थूका जाएगा कि उसने कत्ल के बदले अपनी बहन लेकर जान बचाई। हम उसकी बहन का क्या करेंगे दादी? उसे अपने घर की इज्जत बनाकर सैफुर रहमान को बेइज्जत करेंगे। और क्या करेंगे? बेइज्जत? मेरे इस फैसले से पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा कि गुलिस्तान खान और उसके बेटे ने घर आई औरत की इज्जत बदला लेने से पीछे हट गए और सैफुर रहमान ने अपनी जान अपनी बहन की कुर्बानी देकर बचाई। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? लेकिन दादी मैंने गौहर का बदला लेने की कसम खाई और मैंने सैफुर रहमान को माफ कर देने का वादा किया है। अब तुम अपनी कसम पूरी करो और मैं अपना वादा। आपका वादा जरूरी है। साठ मिस्कीनों को खाना खिलाकर कसम का कफारा अदा कर देना। खुदा कसम तोड़ने वाले को माफ कर देता है, लेकिन वादा तोड़ने वाले को न दुनिया माफ करती है ना ही खुदा। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि गुलिस्तान खान बगैरत निकला। बेटी कहकर सैफुर रहमान की बीवी को धोखा दिया। बरो काका, मुझे घर छोड़ने के बाद आप सीधा शहर जाइएगा और सैफुर रहमान को वापस ले आइएगा। क्यों बीवी जी, खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। गुलिस्तान खान ने गौहर का खून माफ कर दिया सैफुर रहमान को। अच्छा, यह तो बीवी जी बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो।
सैद आलम, जी खान। वो गौहर का मोटरसाइकिल किधर गया? वो औरंग खान लेके गया। कहाँ गया? वो अल्लाह जाने। लाला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने भी मेरा खून खुश कर दिया था। जब तुम्हें मना किया था कि बांडा कमर मत जाओ तो क्यों गए थे? लाला, हमारे भाई का कत्ल हुआ है, हमें इस बात का तो हक है ना कि वजूहात जाने। वहां जाकर कौन सा हक मिल गया तुम्हें? मैं सैफ और रहमान से मिलने गया था। मिला? नहीं, वो गांव में नहीं है। यह बात मुझे अपने हुजर में बैठे बैठे मालूम है कि वो डरपोक भाग गया है, तो तुम्हें दुश्मन के इलाके में जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन लाला, वहां तो मुझे कोई दुश्मन नहीं नजर आया। कोई दुश्मन नजर नहीं आता है, ढूंढना पड़ता है। मैं वहां दुश्मन ढूंढने नहीं, सच ढूंढने गया था। सच और झूठ का कोई फायदा नहीं है। अरे क्या हुआ लाला? वही जो नहीं होना चाहिए था। ताजी ने सैफ और रहमान को माफ कर दिया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी फजूल बातों के बजाय मेरा अपने भाई के लिए कुरान शरीफ पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मुझे भी तुम्हारे भाई और पलवशा के बारे में बात करनी है। कौन सी बात? दाजी ने अभी तुमसे ये बात नहीं की और शायद करे भी ना, लेकिन सफीउल्लाह से मशवरा किया है। कैसा मशवरा? दाजी सफीउल्लाह और पलवशा की शादी करना चाहते हैं। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि पलवशा अपनों के घर में जाके पुरसुकून जिंदगी गुजारे, गुलिस्तान खान की बहू बनकर इज्जत से राज करे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए इस रिश्ते की मुखालफत मत करना। देखो, इतने सालों बाद मेरी और पलवशा की जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, उनको आने देना। दाजी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सफीउल्लाह की बीवी तो बैठी है। हमारे दीन में 4 बीवियों की इजाजत है, लेकिन उनके दरमियान इंसाफ करना भी जरूरी है। और मुझे यकीन है सफीउल्लाह गुलालई और पलवशा के दरमियान जरूर इंसाफ करेगा। ये इंसाफ मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा। ये बात मैंने इसलिए नहीं की है कि तुम फौरन मेरी खुशियों को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम आकर चाहती क्या हो? मेरी खुशी नहीं देखी जाती तुमसे? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है? नहीं, अभी मेरे भाई की कब्र की लिपाई खुश्क नहीं हुई और तुमने खुश होना शुरू कर दिया। इस घर में मेरी लाश काफी है। इस लाश को दुल्हन बनाकर मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये सब क्या है लाला? किसकी बात हो रही है? तुम्हारी और सफीउल्लाह की शादी।
मेरी सफीउल्लाह लाला से शादी हो रही है? हो रही थी लेकिन अब नहीं होगी। तुम्हारी भाभी पर पेट्रोल छिड़क कर भेज दिया। अब गुलिस्तान खान के घर जाके ऐसे फटेगी कि यहां तक आवाज आएगी। मेरी बहन की शादी अपने शादीशुदा बेटे से करने जा रहा था गुलिस्तान खान, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और अगर मैं कहीं चाहूं तो उसको लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बताओ कौन है वो? गौहर के जाने से क्या दाजी का दिमाग भी चला गया? पागल हो गए हैं? आराम से बात करो। अगर वो पागल है तो तुम उसी पागल की बच्ची हो। अभी एक भाई का जख्म ताजा है और दूसरे भाई का जख्म देने की बात हो रही। तुम भी तो उन्हें नहीं समझाती। तुम्हें समझा सकती हूँ, उनको कैसे समझाऊंगी? अगर सफीउल्लाह की शादी करनी तो गांव में क्या लड़कियां मर गई हैं? तोरे की बहन इस घर में लाने की क्या जरूरत है? क्यों गुलू लाई? हाँ ठीक कह रही। तुम ठीक होती तो ये दिन ही ना देखना पड़ता। क्या बीमारी है तुम्हें? क्यों नहीं ठीक होती? सफीउल्लाह की दूसरी शादी की खुशी में शायद ठीक हो जाए। दादी, मैंने सुना कि आप सफीउल्लाह की शादी पलवशा से करना चाहते हैं। मैं इसीलिए तुम औरतों से कोई बात नहीं करता। तुम पर को परिंदा और मर्द को दरिंदा बना देती हो। अगर उस काले दरिंदे की बहन इस घर में आई ना दादी, तो मैं जान देता। दे दो। अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवा दी ना। वो समझ रहा होगा कि मैंने तुमसे कहा है। मैं कह रही हूँ अम्मा, अगर पलवशा इस घर में आई तो मैं अपनी जान दे दूं। क्या मुसीबत है जिसे देखो जान लेने और देने की बातें कर रहा है। अभी गौहर का बदला लिया नहीं और तोरे की बहन को इस घर में लाने की बात हो रही है। गौहर का खून माफ कर दिया है तुम्हारे दादी ने। क्या? सैफ और रहमान की बीवी गई है अभी अभी यहाँ से। उन्होंने उसे बेटी बनाकर वादा किया है कि सैफ और रहमान को कत्ल नहीं किया जाएगा। सैफ और रहमान तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेगैरत निकला। औरत को भेजकर अपनी जान बचा ली। मुझे तो दाजी पर हैरत हो रही है कि वो मान कैसे गए। अब क्या हो सकता है, वो बड़े हैं, जो फैसला करेंगे हमें मानना ही पड़ेगा। तुम लगता है दाजी के फैसले से खुश नहीं हो। खुश नहीं हो लेकिन मजबूर हूं। दाजी ने वादा किया है। दाजी ने वादा किया है तो हमने भी तो कसम खाई थी कि गौर का बदला लेंगे। हमारी कसम का क्या होगा? 60 की जगह 120 मिस्कीनों को खाना खिला देंगे। गौर का खून इतना सस्ता नहीं है कि 120 मिस्कीन उसमें तैरते फिरे। तुम अगर डर गए हो तो कोई बात नहीं है, मैं खुद जाके गौर का बदला ले लूंगा। मैं डरा नहीं हूं, दाजी की वादे की वजह से चुप हूं। वरना मेरा भी दिल चाहता है उस बेगैरत ने जिस बेदर्दी से हमारे भाई को कत्ल किया है उसे भी इतनी दर्दनाक मौत दो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास एक हल है जिससे दाजी का वादा भी पूरा हो जाएगा और हम दोनों की कसम भी। बताओ। जुर्गा फैसले में कुरान जामिन रखेगा कि गुलिस्तान खान ने बाप होने के नाते
गौहर का खून सैफुर रहमान को उसकी बहन के बदले में माफ कर दिया है। अब गुलिस्तान खान कोई बदला नहीं लेगा। यही रवायत है, इसी तरह होगा। गुलिस्तान खान बदला नहीं ले सकता, लेकिन उसका बेटा या भतीजा तो ले सकता है। नहीं ले सकता? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। तुम और मैं फैसले में नहीं बैठेंगे, और जो फैसले में नहीं बैठता वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। कुरान पर हाथ दाजी रखेंगे हम नहीं। इस तरह से खुदा के अजाब से भी बच जाएंगे और सही मौका देख के इंतकाम भी ले लेंगे। तोरा खान, ये नुक्ता तो मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी रात में क्यों जाग रही हो भाभी? खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है। सैफुर रहमान आ रहा है ना, तो उसी के लिए इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, लाला के आने पे इतना खुश तो नहीं होती तुम। आज की खास बात है? तुम सुबह से ही बहुत खुश लग रही हो। खास बात है आज। अच्छा चलो चलो, तुम अंदर जाओ, वो तुम्हें देख के भड़क जाएगा। जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बरू काका जो कह रहा था वो सच है? एक एक लफ्ज सच है। गुलिस्तान खान ने तुम्हें माफ कर दिया। माफ कर दिया? कैसे? मैं गई थी उसके पास। हाँ, मैंने सुना। क्या हुआ वहां पे? होना क्या था, मैंने उसे कुरान का वास्ता दिया और उसने गौहर का खून तुम्हें माफ कर दिया। इतनी आसानी से? मुझे तो लगता है वो अपने बेटे की करतूत जानता होगा। वो बाप ही क्या, जो अपने औलाद से वाकिफ ना हो। शायद वो समझता हो कि अगर बात आगे बढ़ेगी तो उसके बेटे का मुर्दा खराब हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया। अंदाजे मत लगाओ, सही बात बताओ। गुलिस्तान सूदखोर आदमी है, बेटे की लाश मुफ्त में नहीं देगा। क्या कीमत मांगी उसने? वो तो बेचने को तैयार नहीं था, मगर मैंने ऐसी कीमत लगाई कि वो इनकार नहीं कर सका। कौन सी कीमत? शीरी। शीरी? ये क्या कर रही हो? जो किया है सही किया है। तुम्हारा जिरगा तो कुछ फैसला नहीं कर सका। मैं अकेली औरत वहां गई हूं और सब मामला तय करके आई हूं। उनके बेटे के बदले में हम अपनी बेटी देंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? गुलिस्तान खान मेरी बहन से शादी करेगा? लाहौल वाला, गुलिस्तान क्यों करने लगा हमारी शीरी से शादी? उसका आखिरी बेटा है ना। कौन सा बेटा? औरन। अगर तुम्हारे दाजी भी सैफुर रहमान की बीवी को धक्के मारकर बाहर निकाल देते तो फिर गुलिस्तान खान और फिरौन में क्या फर्क रह जाता? खुदा को इतना गुरूर पसंद नहीं है बेटे कि कोई आपके सामने जमीन पर लेट कर माफी मांग रहा और आप उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालते।
अगर इस रिश्ते की वजह से खून खराबा खत्म हो जाता है तो ठीक है, लेकिन मां, सैफुर रहमान को कुछ तो सजा होनी चाहिए। उस कमबख्त को तो इतनी बड़ी सजा मिल रही है, खुद अपनी बहन पेश कर रहा है। किसी मर्द के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी? हजारों सालों से औरतों को इसी तरह झगड़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी यही हो रहा है। सिर्फ झगड़ों में? औरत तो हर जगह इस्तेमाल होती आई है। कुर्बानी हम औरतों का पसंदीदा खेल है। मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। बानो अपने बाप की ख्वाहिश पर कुर्बान होकर तोरे खान की दुल्हन बनी। गुलालाई सफीउल्लाह की खुशी पर कुर्बान हो रही है और अब सैफुर रहमान की बहन अपने भाई पर कुर्बान होगी। कुर्बानी के दर्द में हम कमबख्त औरतों को जो मजा आता है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गुलालाई भाभी क्यों कुर्बान हो रही है? बीमार है ना बेचारी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे दादी ने सफीउल्लाह की दूसरी शादी करने का फैसला किया है। ये कहाँ की समझदारी है मां? बजाय इसके कि उसका इलाज करवाए, उसके सर पे दूसरी औरत लाके खड़ी कर दी है। उससे भी औलाद ना हुई तो फिर तीसरी, फिर चौथी। ये तुम कह रही हो मां? ये जुल्म है। जुल्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। मैं तुम्हें क्या कहूं मां? कुछ मत कहो, बस तुम मुझसे वादा करो कि शादी के फौरन बाद तुम अपनी बीवी को लेकर यहां से चले जाओगे। अगर वो यहां रहेगी तो हमें बार बार ख्याल आएगा कि वो हमारे गौहर की कातिल है। फिर हम उसके साथ कुत्ते से भी बदतर सलूक करने लगेंगे। उस बेचारी से उसके भाई के जुल्म का बदला लेंगे। अगर मैं इस शादी से इनकार कर दूं तो? इनकार की कोई वजह? मैं अभी पढ़ रहा हूं, चाहता हूं पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लूं, उसके बाद शादी करूं। अभी शादी नहीं करनी कि गांव की लड़की से शादी नहीं करनी? तावान में आई हुई लड़की से शादी नहीं करनी। तुम्हारे दादी तो नहीं मानेंगे। वो तो तुम दोनों भाइयों की शादी का फैसला कर चुके हैं। तुम्हारी शादी सैफुर रहमान की बहन के साथ और सफीउल्लाह की शादी तोरे खान की बहन के साथ। क्या? लाला और परवेशा की शादी? हाँ, तुम्हारी तरह बानो को भी आज ही पता चला है। बहुत शोर मचा रही थी, मगर उसके शोर मचाने से क्या होता है? गुलिस्तान खान को कभी मेरा शोर सुनाई नहीं दिया तो वो क्या कर लेगी? बस तुम अपनी बीवी को लेकर शहर चले जाना, वरना बानो तुम्हारी बीवी को और पलवशा का जीना हराम कर देगी। तुम्हें चश्मे पे आने की इजाजत मिल गई या छुप कर आई हो? अब छुपने छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो होगा सबके सामने होगा। ऐसा क्या होने वाला है? मेरी शादी किससे? और इनसे? ऐसा बोल कुछ सुन लेगा। मैं सच कह रही हूँ, गुलिस्तान खान ने सैफुर रहमान लाला को माफ कर दिया। गुलिस्तान खान जो कहे चुप करके सुनते रहना, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। जो कहे चुप करके मान लेना। तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है?
अकेले जा रहा हूँ, और क्या अपने साथ फौज लेके जाऊंगा? पागल हो गए हो? तुमने ही तो कहा था कि वो मुझे बुला रहा है। हाँ बुला तो रहा है, लेकिन अकेले नहीं जाना वहां। 4-5 बुड्ढों को भी अपने साथ लेके जाओ, ताकि आगे चल के अगर गुलिस्तान अपनी किसी बात से फिरना भी चाहे तो उन लोगों की गवाही उसे ऐसा करने ना दे। तुमने उनसे सिर्फ शीरी के रिश्ते का वादा किया है या कुछ और भी? ना एक नया रुपया, ना 1 इंच जमीन। हम सिर्फ शीरी का रिश्ता दे रहे होंगे। कत्ल के पैसों में जाने वाली दुल्हनों को पैरों की जूती समझा जाता है। तुमने भाभी को अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का इख्तियार क्यों दिया है? मुझे तो पता भी नहीं चला कि भाभी खुद वहां गई और मेरा रिश्ता देके लाला के लिए माफी ले आई। वैसे आपस की बात है, भाभी मुझसे दुश्मनी के चक्रों में मेरा फायदा कराई। फायदा नहीं, नुकसान कर रही है। तुम वहाँ बहू बनकर नहीं, गौहर के कातिल की बहन बनकर जा रही हो। औरंग ऐसा नहीं है, वो जितनी मोहब्बत और इज्जत मुझे देगा वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हाँ, वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो शीरी। अब नहीं निकल सकती, अब तो मेरी शादी होने वाली है। तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। डरा नहीं, समझा रही हूँ कि अभी से इतनी उम्मीदें मत बढ़ाओ, ताकि कल को वो घर जब तुम्हारी उम्मीदों का कत्ल करे हमें ज्यादा तकलीफ ना हो। उस घर से या उस घर वालों से मेरा क्या लेने देना? मेरी शादी तो औरंग के साथ हो रही है। खुदा के भी अजीब खेल है, वो कैसे लोगों को दूसरों से मिलाता है। पता नहीं कब से अल्लाह मियां ने मेरा रिश्ता औरंग से बना रखा था। हैरत की बात है ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी औरंग के साथ होगी। तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम तावान में गुलिस्तान खान की बहू बनकर जा रही हो। गुलिस्तान खान की बहू नहीं, औरंग की बीवी। शेरी, नजर आ रही हो? तुम मेरे भाई की इतनी खातिर क्यों कर रही हो? क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात है ना तो उसे निकाल दो। इस घर में एक ही रिश्ता काफी है। मैं तो फंसी गई हूँ, अपने भाई को नहीं फंसने दूंगी। तुम्हारे दादी तो नहीं मानेंगे, वो तो तुम दोनों भाइयों की शादी का फैसला कर चुके हैं। तुम्हारी शादी सैफुर रहमान की बहन के साथ और सफीउल्लाह की शादी तोरे खान की बहन के साथ।
छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना चीख मार दूंगी। मारो ना चीख। कसम से मार दूंगी। ये तो चाह रहा हूँ, चीख मार के बुलाओ ना किसी को अपनी मदद के लिए। अम्मी। दादी को भी बुला लो। औरंग। आया अम्मी। खाना घर पे खाओगे? हाँ। क्या खाओगे? जो पकाए खा लूंगा। मुर्गी बना दो। जो पसंद है बना लेना। मेरी इतनी परवाह थी तो दूसरी शादी करने से पहले मेरी पसंद भी पूछ लेते। ऐसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता जो तुम बीमार बीवी के साथ कर। तुमसे किसने ये बात की? उसे छोड़ो। कसम खुदा की, अगर तुम बीमार होते तो मैं तुम्हारी खिदमत करती, न कि दूसरे आदमी से शादी करने के ख्वाब देखती। ये ख्वाब मैंने नहीं देखा। जिसने भी देखा तो मना नहीं कर सकते थे। मैं दादी को किस तरह मना करूं? जैसे मुझे मना कर देते। मैं कहती हूँ मेरे साथ खाना खा लो तो तुम्हारी ना। मैं कहती हूँ घर जल्दी आ जाओ तो तुम्हारी ना। मैं कहती हूँ मेरा इलाज करा दो तो तुम्हारी ना। अच्छा आ जाऊंगा जल्दी। उसकी कोई जरूरत नहीं। अब उस नहीं के लिए जल्दी आना घर। मैं तो बीमार लाचार, जिसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों की जोड़ी घर के बाहर खड़ी बेगैरती कर रही। मैं जा रहा हूं। गुललाई बीबी, तुम तो कहती हो कि तुम बीमार हो। बीमारों के क्या ये करतूत होते? अल्लाह जाने अगर ठीक होती तो पूरे घर में क्या आग लगाती तुम। मेरी आंखों से आग नहीं, आंसू निकल रहे। तुम्हारी जैसी औरतें इन्हीं आंसुओं से आग लगाती हैं। खबरदार अगर तुम दोनों ने खुले आसमान के नीचे बेगैरती की। अगर मुंह काला ही करना है तो अपने कमरे में जाके किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर वाला सफेद है, काला नहीं। और उसके साथ मेरा मुंह काला नहीं होता बाजी। जब उसी काले की बहन तेरे सर पे बैठकर नाचेगी ना, तब पूछूंगी तुझसे। आपने सैफुर रहमान की बीवी की बात भी इसी तरह मानी थी ना दाजी। मेरी बात भी माननी होगी। अगर तोरे की बहन इस घर में आई तो मैं जान दे दूंगी अपनी। शफीउल्लाह की माँ, शफीउल्लाह की माँ। जी समझाओ इसे। ना ये खुद बस रही है, ना ये किसी और को बसने दे रही है। आपकी खुशी की बात है। मैंने उस काले के साथ अपनी सारी दुनिया काली कर ली ताजी। लेकिन अब मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी।
एक दिन हम सबकी जिंदगी बर्बाद करोगे। दाजी, बांडा कमर से जिरगा है। सैफुर रहमान आया है साहब? जी, वो भी आया। भेजो उसे मेरे पास और बाकी सबको चाय पिला। जी। सफीउल्लाह कहाँ? पता नहीं। अल्लाह का शुक्र है मुझे पहले ही पता चल गया कि जिरगा गांव में दाखिल होने वाला है। उन्होंने बगैरतों के साथ बैठ के सुलह की बात करनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ मौका बहुत अच्छा है, सैफुर रहमान का आज ही शिकार कर लेते हैं। ये जल्दी क्या है? औरों की शादी तो हो लेने दो। उसकी बहन हमारे घर में आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। अच्छा है, दादी के वादे का कुछ हया भी होगा। देख मेरी तरफ। कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। मेरे बेटे का चेहरा बिगाड़ने की क्या जरूरत है? देख इधर। नीचे क्या तेरी मां बैठी है जो बार बार गर्दन नीचे कर रहा है? देख मेरी तरफ।